जात पर न पात पर, हाथ पर न हाथी पर, न साइकिल पर, रउआ सभे वोट दीही 56 इंच के छाती पर। जी हाँ, ये हमने की कहत अरे रवि किशन भोजपुरिया समाज के सुपरस्टार और यह कह के चुनावी दंगल में कूद गई बारन। हम हाजिर बानी शशि प्रिया एक बार फिर से भोजपुरिया समाचार में। रउआ सबके बताओ तानी कि कैसे चुनावी दंगल में जब कूदल बारे रवि किशन तक का कुछ गोरखपुर की जनता से कहता रे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोरखपुर के चुनावी रण में ई बार मुकाबला बहुते दिलचस्प हो गई बा। ई फेमस सीट पर भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी के सुपरस्टार कहावे वाले रवि किशन के मैदान में उतार के बड़ा दाव चलले बा। 48 साल के रवि किशन मूल रूप से जौनपुर के रहे वाला हवे और उनकर पूरा नाम है रवि किशन शुक्ल। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के साथे साथे बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम फिल्म और टेलीविजन के दुनिया के भी बड़ा नाम हवे। हालांकि रवि किशन बीजेपी से पहले कांग्रेस में रहन। इतने ना, वो जौनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकल बारन। लेकिन साल 2017 के फरवरी महीना में रवि किशन बीजेपी ज्वाइन कर लिहले। रवि किशन के भोजपुरी सिनेमा के अमिताभ बच्चन भी कहल जाला। इस सीट से रवि किशन पार्टी के ऐसन प्रत्याशी बाड़े जेकरा पर खेमाबाजी करे के कोनो आरोप नहीं थे। गोरखपुर सीट पूर्वांचल के बड़ और बहुत अहम सीट में से एक है, जहां कमल खिलावे के जिम्मेदारी अब की बार भोजपुरी के मेगा स्टार के कंधा पर बा। जैसे योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुकल बाड़े त का भइल जब गोरखपुर के चुनावी रण में पहुंचले सुपरस्टार रवि किशन। खुदे देखी और सुनी। क्या देखा हो कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, यहाँ पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं हर चीज, और योगी जी और हम सारे सोल्जर्स, हम सारे सैनिक लगे हुए हैं कि मोदी जी को जितने स्वार्थी सोचो, इतने सारे लोग मिल के एक आदमी को परास्त करने के लिए कितना दाव पेश करें। हम शूटिंग वूटिंग छोड़कर आ गए, बन गए चौकीदार। अपने मोदी जी को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए इस देश में मैं चौकीदार बन गया। सब काम छोड़कर यहाँ आ गया। 600 सिनेमा किए थे, बौरा गए थे, देखे कि सब लोग मिल लिया है उनको गिराने के लिए। एक आदमी को गिराने के लिए इतना लोग कैसे जुड़ जाता है, ये पूरा देश देख रहा है। इसीलिए मैं आ चुका हूँ। योगी जी का बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार रवि किशन शुक्ल के मुकाबला इस सीट पर सपा बसपा आरएलडी गठबंधन से बा। ये गठबंधन राम भुआल निषाद के मैदान में उतार के बीजेपी के खातिर एजा से रास्ता मुश्किल कर दिले बा। गोरखपुर लोकसभा सीट से करीब 3.5 लाख वोटर निषाद जाति के बाड़े। पॉलिटिक्स के जानकार लोग के ई मानना बा कि चुनाव में निषाद वोटर्स गठबंधन प्रत्याशी के तरफ जा सकेले। हालांकि अगर बीजेपी एजा से प्रवीण निषाद के प्रत्याशी बनाई तो शायद महागठबंधन के वोट प्रभावित हो सकत रहे। राजनीतिक समीकरण देख के इहो अंदाजा लगावल जाता कि निषाद के तरह ही सेंधवार जाति के करीब 2 लाख वोटर भी महागठबंधन के तरफ जा सकेले। दरअसल उम्मीद ई बात के रहे कि बीजेपी एजा से सेंथवार जाति के उम्मीदवार के ही प्रत्याशी बनाई। लेकिन अब जब पार्टी सेंथवार जाति के उम्मीदवार नइखे उतरले त ऐसे में एजा से ई जाति के वोट महागठबंधन के तरफ जा सकेला, ये एगो बड़का सवाल बा। बीजेपी के अंदर से खबर इहो बा कि चुनाव में इस सीट पर योगी आदित्यनाथ के मनपसंद उम्मीदवार के पार्टी टिकट नइखे दिले। कहल जाता कि बात के लेके उनकर खेमा में नाराजगी भी बा। हालांकि रवि किशन से पहले इस सीट पर एगो और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी साल 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपन किस्मत अजमैले रहलन। लेकिन वो समय चुनाव के बाद मनोज तिवारी अपन जमानत भी ना बचा पाइल रहलन। हालांकि रवि किशन भी गोरखपुर में पूरा जोर लगा रहल बाड़े। खास बात इहो बा कि बीजेपी प्रत्याशी बनला के बाद रवि किशन के शुक्ला होखे पर ज्यादा जोर दिहल जा रहल बा। दरअसल एकरा पीछे बा ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगावे के सियासी स्ट्रेटजी।
मानल जा रहल बा कि शहरी सवर्ण वोटर त बीजेपी के साथ ही आई। बहरहाल ई सीट बीजेपी उपचुनाव में गंवा दिहले रहे और उपचुनाव में जीतल रहलन सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण निषाद। अब बीजेपी के कोशिश बा कि इस सीट पर दमखम लगा के फिर से कमल खिलावल जाओ। तो ये देखे वाला बात हुई कि ए सीट पर कमल खिली कि जनता केहू और के बैठाई, ये तो देखे वाला बात होगी। रउआ सभे देखने की कैसे ई मुकाबला जोन बा कांटा के मुकाबला बा आ टक्कर कैसन होई ई त आवे वाला समय में पता चली। काहे कि रउआ सभे भी जागरूक बानी आ देखतानी समझतानी कि के कौना लायक बा। तो फिलहाल नेक्स्ट 9 भोजपुरिया में अतने दी हमरा की इजाजत, लेकिन सब्सक्राइब करल ना भूलम। तो देखत रही नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार।